आज जो मानसून सत्र समापन हुआ है उसको लेकर के जो लोकसभा के अंदर जो विधायी कार्य हुए हैं उनको लेकर के आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। संसद का यह मानसून सत्र 2023 अपने आप में एक सफल, अत्यंत सफल और प्रभावशाली सत्र रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल इस मानसून सत्र के अंदर पारित किए गए। परंतु सत्र के पूर्व से ही जो एक नया ये घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष और घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा भारत के लोगों के सामने उजागर हुआ है। उनके सामने उनका वो चेहरा वो दिखाई दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विधेयक जनहित में पारित हुए। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन का भ्रामक दुष्प्रचार विफल हुआ। जो इस घमंडिया गठबंधन ने दुष्प्रचार किया है वो देश के जनता के सामने आया है। इस विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा लगातार किए जा रहे व्यवधानों और हंगामे के बावजूद मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु महत्वपूर्ण विधायी कार्य सुधार पारित किए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री इस नेतृत्व के अंदर सत्र के दौरान जो इस घमंडिया गठबंधन ने बाधाएं पैदा करने तथा देश की जनता को गुमराह करने के विपक्ष के विफल प्रयासों के बाद भी मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को अमृत काल में ले जाने की दिशा में अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसमें 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए और लगभग 7 विधेयक 11 अगस्त 2023 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। सरकार ने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को निरस्त करने का और अमृत काल के अनुरूप सुधार लाने के उद्देश्य से देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए विधेयक भी प्रस्तुत किए। तीनों विधेयकों में को स्थायी समिति के पास भेजा गया। इन्हीं विधेयकों के अंदर जो एक लंबे समय से इस प्रकार के कानून थे,
CRCPC के जो ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय के अंदर उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार जो 1863, 1880 अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजों ने वो कानून बनाए थे। उन कानूनों के बदलाव के लिए भी वो प्रस्तुत किए गए, उनमें सुधारीकरण और भारत के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा बिल था, क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन वैसे तो मानसून सत्र में सदन में बाधा बना हुआ था। अगर कोई चर्चा होती थी उसमें व्यवधान डालने का काम ये घमंडिया गठबंधन कर रहा था, परंतु अपने इस घमंडिया गठबंधन को बचाने के लिए जब ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023, क्योंकि इस विधेयक से दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ इस विधेयक से होने वाला है। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार लोगों के बीच में इस बात के लिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर ईमानदारी का चोला, वो उसका नकाब जनता के सामने वो उतरा। जो ये विधेयक आया, इस विधेयक को हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया और डीपली उस लोकसभा के अंदर उस बात से देश को अवगत कराया कि कट्टर ईमानदार कहने वाली दिल्ली की सरकार ने किस प्रकार से दिल्ली की जनता को शोषण किया है, किस प्रकार से दिल्ली की जनता को निचोड़ने का काम किया है, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया, बड़े बड़े घोटाले। और अगर वहां पर पुलिस ने FIR दर्ज की तो उनको भी वो वहां पर सेवाएं देने में नाकाम रहे, वो हेल्प देने में नाकाम रहे। इस कारण से ये बिल संसद में पारित हुआ और इससे जो भ्रष्टाचार उसकी आड़ में दिल्ली के अंदर हुआ उसके ऊपर इससे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, ये बिल लोकसभा में पारित हुआ और इस बिल से, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति का पर्सनल डाटा है, वो पर्सनल डाटा उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बिल ये लोकसभा के अंदर पारित हुआ, जिसका देश को बड़ा लाभ मिलेगा। और एक बिल मध्यस्थता विधेयक 2023, ये बिल लोकसभा के अंदर पारित हुआ, महत्वपूर्ण बिल था, परंतु विपक्ष कांग्रेस पार्टी और ये घमंडिया गठबंधन वो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जितने भी इस घमंडिया गठबंधन के अंदर नेता हैं, सभी के सभी भ्रष्टाचार के अंदर वो संलिप्त लोग हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, FIR दर्ज हुई हुई हैं, कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। परंतु ये इतने महत्वपूर्ण बिल थे जिसका देश के लोगों को जबरदस्त उसका लाभ होना था, परंतु उन्होंने चर्चा नहीं की, उसके अंदर व्यवधान बने रहे। लोकसभा की कार्रवाई को रोकने का निरंतर घमंडिया गठबंधन का प्रयास रहा है।